हेलो नमस्कार दोस्तों जो आज का चैप्टर है तंत्रिका तंत्र दोस्तों नर्वस सिस्टम से है। नर्वस सिस्टम जितने भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि नर्वस सिस्टम से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो मानव शरीर की प्रतिक्रिया मानव शरीर की प्रतिक्रिया का नियंत्रण केंद्र दोस्तों कहाँ पर होता है। पूछ रहा है कि मानव शरीर की दोस्तों जो प्रतिक्रिया होती है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो दोस्तों कहाँ पर होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, लिखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति दोस्तों किसके द्वारा बढ़ती है। दोस्तों हृदय की जो ध्वनि की गति होती है किसके द्वारा बढ़ती है, तो दोस्तों किसके द्वारा बढ़ती है, तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा, याद रखेंगे अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। दोस्तों लिखते हैं अनुकंपी अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा हृदय की धड़कन दोस्तों उससे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। दोस्तों जो मोटर स्किल होता है, प्रेरक कौशल होता है, वह मस्तिष्क के कौन से भाग को दोस्तों संबंधित होता है। तो दोस्तों किससे संबंधित होता है, तो ललाट भाग से। दोस्तों ललाट भाग से संबंधित होता है। तो लिखेंगे दोस्तों ललाट भाग से। दोस्तों ललाट भाग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों रेम्बेसिफेलान। दोस्तों रेम्बेसिफेलान है जो कि मानव का सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की दोस्तों कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिसको कम नींद आती है वह कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों साइंस के भाषा में बोला जाता है, तो उसको दोस्तों बोला जाता है अनिद्रा। दोस्तों उसे अनिद्रा के नाम से जानते हैं। जो कम नींद आने वाली चिकित्सा शब्दावली का दोस्तों जो प्रयोग है उसे अनिद्रा कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। दोस्तों मनुष्य का वह कौन सा भाग है जो पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी दोस्तों उसके विरुद्ध कार्य करता है। तो दोस्तों कौन सा है, अंतरावली केंद्र। दोस्तों अंतरावली केंद्र है जो मनुष्य के विपरीत में दोस्तों काम करता है। अंतरावली केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। दोस्तों औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार जो पूछ रहा है दोस्तों कितना होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों मस्तिष्क का भार जो होता है दोस्तों 1.36 किलोग्राम होता है। 1360 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का दोस्तों भार जो होता है 1360 ग्राम होता है। इसी को दोस्तों 1.36 किलोग्राम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्तों कि शरीर में दोस्तों प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। दोस्तों शरीर में जो प्रतिवर्ती होती है वह उसका नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो याद रखेंगे मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र का विकास जो नर्वस सिस्टम है यह सर्वप्रथम पूछ रहा है किस जीव से माना जाता है। दोस्तों हाइड्रा में यह पहले पाया गया, हाइड्रा से माना जाता है। हाइड्रा जीव है दोस्तों, या हाइड्रा से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में
कपाली तंत्रिकाओं की संख्या दोस्तों कितनी होती है। पूछ रहा है दोस्तों कि मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका होती है दोस्तों। 12 जोड़ी याद रखेंगे कपाली तंत्रिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या दोस्तों कितनी होती है। पूछ रहा है दोस्तों कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या स्पाइनल नर्वस जो होती है दोस्तों यहाँ पर होती कितनी होती है। तो याद रखें दोस्तों 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी से याद रखेंगे 31 जोड़ी होती है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि मानव शरीर में भूख तथा तृप्त मनुष्य के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों मानव शरीर में भूख तथा तृप्त दोस्तों मनुष्य के किस भाग में नियंत्रित होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों किस भाग में होता है। तो दोस्तों किस भाग से होता है तो उस भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों। जो मनुष्य का भूख प्यास होता है हाइपोथैलेमस से होता है दोस्तों। इसे मतीरे की राड भी बोलते हैं। मतीरे की राड भी बोलते हैं दोस्तों। हाइपोथैलेमस या तो मतीरे की राड से जानते हैं। हाइपोथैलेमस दोस्तों वह है जो कि इंसान के भूख और अन्य चीज़ें दोस्तों यह निर्धारित करता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि दोस्तों डिलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है। दोस्तों डिलेक्सिया जो बीमारी होती है यह मानव के किस अंग से दोस्तों संबंधित होती है। तो याद रखेंगे मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित होती है। मस्तिष्क से संबंधित होती है। डिलेक्सिया जो बीमारी होती है मानव के मनुष्य से संबंधित होती है। यह सारे क्वेश्चन दोस्तों तंत्रिका तंत्र से हैं, नर्वस सिस्टम से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में दोस्तों किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रवाहित होता है। तो याद रखेंगे ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर पड़ती है तो मानव के मस्तिष्क या मानव के खोपड़ी में सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। किसकी? वायु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसके माध्यम जाता है तो याद रखेंगे ब्लड के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखेंगे तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। दोस्तों उत्तेजनाओं को प्राप्त करना या मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना दोस्तों इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की गति और इसकी दीवार की ग्रंथियां के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि भोजन के ग्रहण के पश्चात आहार नाल की जो दोस्तों तरंग गति होती है इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। परानुकंपी लिखेंगे दोस्तों परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। दोस्तों परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है। दोस्तों कौन सा तंत्र है जो हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है। तो दोस्तों कौन सा तंत्र है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों दो है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र है दोस्तों। अंतःस्रावी तंत्र एवं दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है। याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है। चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना
रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित होता है। दोस्तों अगर कोई मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भोजन कब कब कर रहा है, दोस्तों भोजन करना रोक देना चाहिए किस रोग से पीड़ित होता है, उसे दोस्तों पता नहीं चलता, वो खाता ही जाता है। तो इसको दोस्तों कौन सा रोग है, तो बुलिमिया, दोस्तों बुलिमिया उसे रोग है। बुलिमिया रोग से दोस्तों वह ग्रसित है, बुलिमिया रोग से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में दोस्तों स्थित है। दोस्तों जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैविक घड़ी है, वह दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में स्थिर होती है। तभी दोस्तों यहाँ पर है हाइपोथैलेमस। दोस्तों यही है हाइपोथैलेमस, जो जैविक घड़ी बायोलॉजिकल होती है दोस्तों, इसी से सारा कुछ हमारे शरीर का निर्धारण होता है, जिसे हम मतीरे की डांट से नाम के से दोस्तों जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। दोस्तों एपिथैलेमस पूछा जाए एग्जाम में किन ग्रंथियों से निर्मित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है। एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है, पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। दोस्तों मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से ग्रसित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क दोस्तों अल्जाइमर रोग से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो सोडियम की आवश्यकता होती है, सोडियम की आवश्यकता होती है, सोडियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में दोस्तों विभाजित होता है। दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, तो ये दोस्तों देखते हैं मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। जो 3 भागों का नाम है सेरिब्रम और सेरेबेलम और दोस्तों ब्रेन टेस्ट। दोस्तों ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम और सेरेबेलम, तो कितने भाग में दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क 3 भाग में है। पहला है सेरेब्रम, सेरेब्रम है दोस्तों, दूसरा है सेरेबेलम, सेरेबेलम है दोस्तों, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है दोस्तों ब्रेन स्टेम, तीसरा है, पहला हो गया सेरेब, दूसरा दोस्तों ये हो गया, तीसरा है दोस्तों ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम है। तो मनुष्य के दोस्तों जो मस्तिष्क है वह 3 भाग में बटा है, पहला सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम, तीसरा दोस्तों ब्रेन स्टेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग लंबा क्यों कहलाता है। दोस्तों जो न्यूरॉन होता है उसका निकला हुआ भाग दोस्तों लंबा क्यों होता है दोस्तों, तो उसमें किसके कारण होता है, तो एक्सॉन दोस्तों तंत्रिकाक्ष के कारण होता है, याद रखेंगे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता। दोस्तों सुई को जब चुभाते हैं तो किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों मस्तिष्क में नहीं होता है, मस्तिष्क में पीड़ा का दोस्तों अनुभव, दर्द का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। दोस्तों मानव के जन्म के पश्चात दोस्तों किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो याद रखें दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो वृद्धि, स्मृति और तंत्र का केंद्र होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम में ऐसा कुछ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स याद रखेंगे दोस्तों, 2 तंत्रिका के जो मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, तो सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स दोस्तों सिनेप्स कहते हैं। दोस्तों कुछ चिकित्सा उपकरण दोस्तों उसके उपयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों, जैसे सीटी स्कैन शरीर में